गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय स्वामीनारायण। मैं रिंकी पांडे आपका क्लास 5 की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पाठ 5 के यानी कि चिड़ियाघर की सैर के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला सवाल है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। हम पाठ के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी थी चिड़ियाघर में, हम चिड़ियाघर किसके साथ गए थे, वहाँ कौन कौन था, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्रश्न के उत्तर देने में भी हमें काफ़ी मज़ा आएगा। पहला सवाल था, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बिल्कुल हमें पता है कि गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। दूसरा सवाल है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। बिल्कुल चिड़ियाघर में जाते ही शुरू में गीता ने क्या देखा कि बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे, जबकि वहाँ लिखा हुआ था कि जानवरों को कोई भी खाने पीने की वस्तु देना मना है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा सवाल है, लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो लंगूर का मुंह काला होता है और उसकी पूंछ लंबी होती है, जिसे देखकर गीता बिल्कुल परेशान हो गई थी और उसने कहा कि वो देखो काले मुंह वाला बंदर। तब दादाजी ने उसे बताया कि उसे क्या कहते हैं, लंगूर कहते हैं, जिसका मुंह काला होता है और पूंछ काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। अगला सवाल है, तालाब में क्या था। एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें काफ़ी चीज़ें गीता ने देखी और काफ़ी मज़े किए। तो उसमें क्या थी, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और हंस थी। आप में से कुछ लोगों को बतख भी लग रहा होगा, तो आप हंस की जगह बतख भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख या हंस तैर रही थी। पांचवा सवाल है, गीता ने किसे पत्थर बताया। गीता को कुछ पत्थर अपनी तरफ आते हुए नजर आ रहा था कि कोई पत्थर चल रहा है। तो गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। हमने जाना कि गीता ने जब उसे कहा कि अरे दादाजी देखिए पत्थर चल रहा है, तो दादाजी ने बताया कि नहीं बेटा, ये तो कछुआ है, जो अब डर के मारे या जब भी उसे डर लगता है तो अपनी गर्दन और हाथ पैरों को अपनी खोल में छिपा लेता है। अगला सवाल है, कछुए का रक्षक क्या है। बिल्कुल कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी कि खोल है। उसका जो खोल है, जिसको हमने इंग्लिश में शेल कहा था, है ना, टर्टल शेल, वो क्या करता है, इतना कठोर होता है वो आवरण कि किसी भी भारी चीज़ से या किसी भी शिकारी से उसकी आसानी से सुरक्षा कर सकता है, इसलिए इसे उसका रक्षक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था। गीता ने जब देखा कि पिंजरे में एक जगह बहुत सारी रंग बिरंगी तरह तरह की पक्षियाँ थी, जिनमें से कुछ पक्षियों को गीता जानती थी, जिनमें से एक था हरियल यानी कि तोता, लेकिन उसमें एक विदेशी पक्षी भी था जिसके बारे में गीता को नहीं पता था और दादाजी ने बताया। तो उसका नाम क्या था। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। क्या नाम बताया था दादाजी ने, कातुआ। तो उस विदेशी पक्षी का नाम क्या है, कातुआ, जो हमारे देश का नहीं बल्कि दूर देश से मंगवाया गया है, इसलिए उसे विदेशी पक्षी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी कि सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है। तो दुनिया का यानी सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जिसको हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। वो सबसे बड़ा पक्षी है, उसके अंडे भी सबसे बड़े होते हैं। हमारा अगला सवाल है, रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। इट मीन्स एक ऐसे वाक्य लिखे होंगे जिनमें हमारी जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसके नीचे क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा यानी रेखा दी जाएगी। हमें उसका लिंग बदलना है। हम आपको अच्छे से जानते हैं लिंग क्या होता है, जैसे लड़का लड़की, आदमी औरत। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमें लिंग बदलने हैं और उनकी जगह हमें दूसरा लिंग रखकर वाक्य को पूरा करना है। अगर उसमें कोई और फेरबदल भी होगा तो हम वो भी करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो अगला वीडियो क्लास आएगा मैं उसमें आपको लिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, ताकि अगर थोड़ी बहुत भी आपको मुश्किल हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं।
इसको शुरू करने से पहले जो रेखांकित शब्द उनको बदल के हमें नया वाक्य बनाना है, लिंग को बदल के, रेखांकित शब्द को बदल के। आपकी किताब में एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उदाहरण में है पेड़ पर बंदर लटक रहा है, जिसमें बंदर पर रेखा दी गई है। तो क्या है, पेड़ पर बंदर की जगह बंदरिया लटक रही है। ठीक है, उसी तरह हम बाकी के वाक्यों को भी चेंज करेंगे, जिसमें पहला है तालाब में हाथी नहा रहा है, जिसमें हाथी पर रेखा दी गई है। तो क्या होगा, तालाब में हथिनी नहा रही है। यहाँ पे हाथी नहा रहा है, तो यहाँ पर हाथी का चेंज करेंगे यानी बदलेंगे, तो क्या होगा, हथिनी। तो तालाब में हथिनी नहा रही है। दूसरा है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ऊंट पर रेखा दी गई है, तो ऊंट का लिंग बदलने पर क्या होगा, ऊंटनी। तो क्या होगा, रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा है जंगल में मोरनी नाच रही है। अब जंगल में मोरनी नाच रही है, सॉरी, मोरनी का लिंग बदलने पर क्या हो जाएगा, मोर। तो क्या होगा, जंगल में मोर नाच रहा है। चौथा है पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। अब शेर दहाड़ रहा है, तो शेर पे रेखा दी गई, तो शेर का लिंग बदलने पर क्या होगा, शेरनी। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे इस वीडियो में, बाकी चित्र के आधार पर है, तो ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ ग्रेट डे। जय स्वामीनारायण।